गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो इस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटापा होता क्या है और दूसरा कि इसके कौन से कॉजेज़ हैं, मतलब ये जेनेटिक है या कैसे, मतलब कौन सी हैबिट्स हैं जो कि ओबेसिटी कॉज करती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ओबेसिटी की बात करते हैं ना, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ना कोई कितना ओबेस है, मतलब कि या ये नॉर्मल है या मोटा है, कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग है ना BMI यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि ये है क्या। तो उस मतलब चार्ट के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि कितना ओबीज है, एक्सट्रीम ओबीज है या क्या। मतलब अगर बॉडी फेट एक्सेस में हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। मतलब अगर बॉडी में जो नॉर्मल फेट्स हैं उससे ज़्यादा फेट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी है ना होती क्यों है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब जब आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता तो उससे आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन अ वर्ल्ड। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक आपको पता है, मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन एंड द फॉर्मेशन एनाबॉलिक। दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंसेस एंड कैटाबॉलिज्म द ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस बनते भी हैं और टूटते भी हैं। अब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। तो वो फैट्स है ना हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन भी होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये मतलब एक फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अगर ये जो सिस्टम है ना हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि सही नहीं होता, तो उससे ओबेसिटी कॉज हो सकती है। अब ओबेसिटी तो हो गई, मतलब एक मोटापा है, तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर किसी को मोटापा है तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा। दूसरा उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एलिवेटेड रहेगा, मतलब डायबिटीज़ हो सकती है उसे। और जो हमें मेन पता है कि उसका जो ब्लड लिपिड प्रोफाइल है ना वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है दो तरह के लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो LDL, दूसरा होता है HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ना वो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। मतलब हमारा लिपिड प्रोफाइल उससे क्या होता है, पुअर आता है। तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरा डायबिटीज़ हो सकता है अगर कोई ओबीज़ है तो चलें अब देखते हैं कि ओबेसिटी या मोटापे के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये है कि जेनेटिक कॉज हो सकता है। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स दोनों मतलब फेट हैं तो हो सकता है कि उसका जो बच्चा है वो भी फेट हो। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स फेट होते हैं लेकिन उनका बच्चा फेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीन तो होती है उस बंदे में। मतलब अब दो पेरेंट्स हैं, दोनों फेट हैं, उनका जो बेबी है ना वो फेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने पेरेंट्स की जीन तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुई वो जीन। तो इस ये हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी के जेनेटिक्स में हो मोटापा तो वो भी मोटा हो सकता है, नहीं। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करे ना तो उसका वो मोटापा कंट्रोल हो सकता है, वो मोटा नहीं हो सकता। ये सब डिपेंड करता है कि उसका जो जीन है ना वो एक्सप्रेस हुई है या नहीं। तो जीन एक्सप्रेशन को आप रोक सकते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक ओबेसिटी इज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट। चाइल्ड ऑफ ओबेस पेरेंट्स आर मच मोर लाइक टू बिकम ओबीज देन चाइल्ड ऑफ लेन पेरेंट्स। अगर किसी के पेरेंट्स मोटे हैं ना तो उसका बच्चा हो सकता है कि वो ओबीज़ हो, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं कि वो होगा। अगर उसकी जीन एक्सप्रेस हुई तो होगा। और जीन एक्सप्रेस करने के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं ना, कि हम लोग अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखते या अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं रखते, तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल को कैसे सेट करना है। सम पीपल अपीयर टू बी जेनेटिकली ससेप्टेबल टू वेट गेन एंड ओबेस। मतलब तो जिनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर वो मोटे हैं या उनके खानदान में मोटापा है तो ये ससेप्टेबल हैं कि वो मोटे हो सकते हैं। What you eat can have a major effect on which gene are expressed and which are not. आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो
आप मोटे नहीं हो सकते, आप ओबीज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो आपकी ये मोटापे वाली जीन एक्सप्रेस हो सकती है और आप ओबीज हो सकते हैं। तो एक तो कॉज है जेनेटिक्स और दूसरा है इंजीनियर्ड जंक फूड। जो हम लोग जंक फूड खाते हैं ना, मार्च वगैरह से लेते हैं, तो वो भी प्रमोट कर सकता है इन सारी चीज़ों को। और जंक फूड जैसे ही हम लोग स्टोर्ड फूड खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते, हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन अ जंक फूड। तो हम लोग स्नैक्स में वो जंक फूड खाते हैं, तो इससे भी मोटापा हो सकता है। स्टोर्स आर फिल्ड विद द प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड स्टोर्स में मिलते हैं, मार्ट्स में मिलते हैं, हम लोग उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। देट आर हार्ड टू रेजिस्ट, हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते, हम लोग उसको खाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो प्रमोट ओवर ईटिंग। और जो मार्केट से हम लोग ये चीज़ें लेके खाते हैं ना, तो वो भी प्रमोट करते हैं ओवर ईटिंग को। उसके बाद आते हैं फूड एडिक्शन। हमें पता है एडिक्शन मतलब एक नशा होता है। अगर आप जंक फूड खाते हो ना, तो उसका आपको नशा सा हो जाता है, अब मुझे खाना है रोज़। किसी को समोसे खाने की आदत होगी ना, तो वो एक दिन नहीं खाएगा, उसको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो वो क्या होता है, वो एडिक्ट हो जाता है। और मीठे के भी बहुत ज़्यादा लोग एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो मीठे के बिना रह नहीं सकते। इसकी वजह से भी ओबीज हो सकते हैं वो। तो क्या होता है, ये जो मतलब कि जो स्वीट डिशेज़ होती हैं या जंक फूड या जंक फेट फूड होता है, उसकी एडिक्शन हो जाती है। जैसे किसी को अल्कोहल की, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाती है ना, ऐसे ही फूड क्रेविंग भी होती है और एडिक्शन भी होती है। तो अगर आप इन फूड से थोड़ा अवॉइड करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको एडिक्शन नहीं होगी। अब आपको स्वीट खाने की आदत हो गई है, सही है, शुगरी जो फूड है ना, उसको खाने की आदत हो गई है, तो आप उसको खाने के बगैर रह नहीं सकते हो। तो इससे क्या है, आपको कंट्रोल करना चाहिए ऐसे फूड्स पे जिसकी एडिक्शन होती है। लाइक स्वीट, उसकी एडिक्शन हो सकती है। जो जंक फूड है उसकी एडिक्शन हो सकती है। ये जो जंक फूड और स्वीट डिशेज़ जो हम लोग खाते हैं ना, वो हमारे अवॉर्ड जो रिवॉर्ड सेंटर है ना इन अ ब्रेन, उसको एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट करता है। तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग ये चीज़ नहीं खाते ना, तो हम लोग को मतलब डिस्टर्बेंस लगती है कि हम लोगों ने मतलब वो जो फ्रीडम है ना, आपका चॉइस ऑफ फ्रीडम, वो आपका लूज़ हो जाता है। मतलब एक दफ़ा आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आपकी चॉइस नहीं रहती कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आप एडिक्ट हो जाते हो। इससे क्या होता है, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है ना आपके ब्रेन की, वो इस तरह से मतलब कि हो जाती है कि अगर आप वो फूड नहीं खाते हो ना, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हो। तो इससे मतलब जो फूड एडिक्शन होती है ना, उन फूड से आपको स्वीट डिशेस से थोड़ा, जैसे किसी को चॉकलेट्स की होती है, तो आपको थोड़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, कि आप ओबीज ना हो जाए। उसके बाद आ जाता है एग्रेसिव मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो जंक फूड मिलते हैं ना, उसमें ऐसे मसाले या ऐसी फ्लेवर्स डाल देते हैं कि बंदा खाने से रह नहीं सकता। क्यों वो फ्लेवर्स डालते हैं कि जैसे उनकी मार्केटिंग बढ़े, उनकी मतलब प्रोडक्ट की रेट बढ़े, तो उससे क्या होगा, उनका तो बिजनेस हो जाता है, लेकिन जो बच्चे इन चीज़ों को लेते हैं ना, उन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो वो ऐसे टेस्ट और ऐसे मतलब फ्लेवर्स यूज़ करते हैं जो कि आप एडिक्ट हो जाते हो उन फूड्स पे। जो जंक फूड मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, इतने कॉस्टली नहीं होते। जैसे आप देखते हो कि जो सस्ती चीज़ें मिलती है ना 5-10 रुपए वाली, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लेवर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं और आप उसको खाते हो। तो एक ऐसा दिन आता है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको नहीं मिलता, आपको मतलब होता है बस मुझे ये लेनी है और खानी है। फूड प्रोसेस्ड spend a lot of money marketing junk food, sometimes specifically target childs। ये क्या करते हैं, चिल्ड्रन है ना, उनको मतलब टारगेट करते हैं। who do not have the knowledge and experience to realize they are being mislead। उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनको मिसलीड किया जा रहा है, फिर वो बच्चे तो खा लेते हैं, फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट कॉज है वो है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई लेवल पे, या जो बॉडी है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो उससे भी मोटापा हो जाता है आपको। तो क्या होता है, अगर मतलब आप कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसुलिन आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है और इससे आपका मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप कार्ब्स है ना, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स वो कम खाते हैं, तो इससे इंसुलिन लेवल है ना आपकी बॉडी में रिड्यूस होता है और इससे आपका मोटापा क्या कंट्रोल हो सकता है। तो एक ये भी मेथड है कि आप
कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक स्वीट डिशेस वगैरह वो कम खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मोटापा कम हो सकता है। फाइब्रियस फूड खाएं आप लोग। टू लोअर इंसुलिन लेवल रिड्यूस योर इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्ब्स एंड ईट मोर फाइबर्स। उसके बाद है सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि वेट गेन करवाती हैं, लाइक डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती है ना वो मोस्टली वेट गेन करवाती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो वेट लॉस करवाती हैं लाइक मेटफॉर्मिन, लेकिन ऐसी भी होती हैं जो कि आपको वेट गेन करवाती हैं, डायबिटीज़ मेडिकेशंस। और कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती हैं वो वेट गेन करवाती हैं, और एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं ना वो वेट पुट ऑन करवाती हैं आपका। सम मेडिकेशन में प्रमोट वेट गेन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न और इंक्रीजिंग एपेटाइट। या तो वो जो कैलोरीज और फेट आपका जो बर्न होता है ना उसको इनहिबिट करती है, या आपकी जो एपेटाइट है ना उनको मतलब भूख ज़्यादा लगती है जब आप ऐसी मेडिकेशन लेते हैं। एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक और एंटी डायबिटिक जो आप ड्रग्स लेते हो उससे क्या होता है, आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ द ओबीस या मतलब कि मोटापे की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके मोटापे को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।